देखिए दोस्तों, ये मुद्रा लोन का फॉर्म है। ये आसानी से आपको जिस बैंक में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये जो फॉर्म है दोस्तों 50 एंड अबव के लिए ये फॉर्म है, यानी कि शिशु लोन के लिए ये फॉर्म ना भरे आप। तो अगर किशोर और तरुण यानी शिशु लोन यानी 50,000 के नीचे जो भी अमाउंट है वो फॉर्म अलग है, और 50 एंड 10 लाख तक जो फॉर्म है तो ये फॉर्म है। तो देखिए दोस्तों, शिशु लोन 50,000 तक कवर करता है और 50 से 5 लाख तक किशोर के लिए, और 5 लाख से लेके 10 लाख तक तरुण। तो आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये है मुद्रा लोन का फॉर्म। तो मैं इसे सिखाने वाला हूँ, आप कैसे फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरप्राइजेस नेम लिख देना है, आपका बिजनेस का फॉर्म का नाम लिख देना है, जैसे कि मेरा सिद हाईटेक। तो यहाँ पे इंटरप्राइजेस नेम लिख दिया। उसके बाद नेम ऑफ द इंटरप्राइजेस लिख देना है। तो जो आपका बिजनेस का नाम है वही आपको लिख देना है। तो जैसे कि मेरा है सिद हाईटेक इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों सिद हाईटेक इंटरप्राइजेस, ये मेरा बिजनेस नेम है। तो यहाँ पे नीचे दिया है आपका कौन से वित्तीय में आता है, प्रोप्राइटरी, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, एनी अदर्स। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपका प्रोप्राइटरी है तो यहाँ पे प्रोप्राइटरी पे टिक कर देना है। अगर पार्टनरशिप में भी रहेगा तो यहाँ पे पार्टनरशिप में करना है। एज पर यूर डाल देना है यहाँ पर। फिर यहाँ पे करंट बिजनेस एड्रेस लिख देना है, जैसे कि मेरा लिख रहा हूँ मैं गंगानगर। जो भी आपका बिजनेस है जहाँ पे वही लिखना है, आपका घर का एड्रेस नहीं लिखना है। तो यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस लिखना है गंगानगर, बैरक नंबर 8/120। तो यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख देना है आपका बिजनेस का। तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे कल्याण। तो यहाँ पे स्टेट लिखा है महाराष्ट्र। जो भी आपका अकॉर्डिंग टू यू आपका स्टेट का नाम लिख देना है, यहाँ पे महाराष्ट्र लिख दिया। जो आपका सिटी का पिन कोड है वही आपको यहाँ पे डालना है। तो उसके बाद बिजनेस प्रीमाइसेस जो भी रहेगा वो यहाँ पे लिख देना है आपको। अगर आपका रेंटेड है तो रेंटेड पे टिक करना है, अगर आपका खुद का है तो खुद का करना है। जैसे कि मान लीजिए मेरा खुद का है तो यहाँ पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर दिया गया है और यहाँ पे मोबाइल नंबर। अगर आपका टेलीफोन नंबर रहेगा तो यहाँ पे लिख देना है आपका तो टेलीफोन नंबर। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर ही लिख देना है यहाँ पे, जैसे कि मेरा मोबाइल नंबर अकॉर्डिंग टू आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो ईमेल आईडी भी आप ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए एग्जिस्टिंग, अगर आपका एग्जिस्टिंग है और प्रपोज कर रहे हो तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरा ऑलरेडी बिजनेस है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग करूँगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट, तो जब भी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था जो भी ईयर में, तो यहाँ पे लिख देना है जो भी ईयर में। जैसे कि मान लीजिए मेरा 26 और 2017 में, तो ये बिजनेस डेट आ गया। वेदर द यूनिट इज़ रजिस्टर्ड, यस कर देना है। अगर नहीं है तो नो कर देना है। यस कर देना है, मेरा यूनिट रजिस्टर्ड है। तो अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिकेशन लिखना होगा, जो भी है आपका वो लिख देना है। फिर रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, तो यहाँ पे कल्याण आ जाएगा, जो आपका रजिस्टर किया हुआ है ऑफिस वहाँ का। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे इफ़ माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियंस जो भी है वो आपको, जैसे कि मैं माइनॉरिटी मैंने हूँ तो हिंदू आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे बैकग्राउंड और इंफॉर्मेशन प्रोप्राइटर ही डालना है, जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम सिद्धार्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे मेल जैसा आपका। फिर यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस विथ मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे पूरा आपका
लिख देना है एड्रेस जो भी है आपका। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा एड्रेस लिख दीजिए और मोबाइल नंबर भी ऐड कर दीजिए। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी रहेगा आपका वो लिख दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी एज पर योर क्वालिफिकेशन। फिर एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ एक्टिविटी, कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हो, तो 3 साल से, 3 ईयर्स से। तो ये भरने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों प्रोप्राइटरशिप में। तो यहाँ पे दूसरा पेज आ गया है। यहाँ पे नेम ऑफ द एसोसिएशन, कंसर्न एंड नेचर ऑफ एसोसिएशन, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी एग्जिस्टिंग और इन रुपीज़। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी बैंक में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है तो यहाँ पे लिख देना है आपका बैंक का नाम। जैसे कि मेरा सेविंग अकाउंट है SBI में, करंट अकाउंट है HDFC में। तो जितना आपका बिजनेस हो रहा है, 2 साल पहले 2 करोड़ का सेल था, फिर उसके बाद लास्ट ईयर में 3 करोड़ का। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट डाल देना है 2 करोड़ का। आपका जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ होगा वो लिखना है 5 लाख। यहाँ पे लास्ट ईयर का यहाँ पे आप लिख सकते हो 6 लाख। जितना भी है आपके अकॉर्डिंग टू आपका डालना है सब। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ आपको लिखकर। उसके बाद 3.5 करोड़ था तो यहाँ पे 7 लाख, तो यहाँ पे 10 लाख। तो नेटवर्थ भी लिख सकते हो आप अपने कंपनीज का, जो भी नेटवर्थ रह सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नेटवर्थ 5 CR का, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए स्टेटस रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो यहाँ पे यस कर देना है, नो कर देना है, जो भी है आपको। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन एंड शॉप लाइसेंस का है तो यस कर देना है। अगर रजिस्ट्रेशन अंडर MSME प्रोविजनल फाइनल, यस कर देना है हमारे पास। ड्रग लाइसेंस है तो नो करना है, अगर आपके पास है तो यस कर देना है। लेटेस्ट सेल टैक्स, नो। अगर लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल है तो यस कर देना है, क्योंकि आपको तो ये लगने ही वाला है। एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे NA कर सकते हो आप। तो यहाँ पे काफ़ी इजीली है दोस्तों भरना ये फॉर्म। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाता है। तो डिक्लेरेशन जो भी है, ये जो भी फॉर्म में हम भर रहे हैं वो ट्रू है, यानी कि सही है। तो यहाँ पे स्पेस फॉर फोटोज़, तो यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा, यहाँ पे फ़ोटो। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा विथ स्टैम्प, जो भी आपका फर्म के नाम पे, जो सिद्ध हाईटेक्स इंटरप्राइजेस के नाम पे यहाँ पे स्टैम्प आ जाएगा। यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगा आपका प्रोप्राइटर का। तो यहाँ पे डेट लिख सकते हो, जैसे कि मैं 25/8/2020 का। तो यहाँ पे कल्याण जो आपका शहर है वहाँ पे। तो यहाँ पे फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ पे देखिए पलटी करेंगे हम फॉर्म का। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी गई है, चेकलिस्ट दी गई है। एज पर इस हिसाब से ही आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करें, यानी कि आपका लोन जल्द से जल्द अप्रूव हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्या क्या लगने वाला है आपके लिए। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ आपका अगर कास्ट में हो तो SC/ST सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस एंड इनकम प्रूफ भी लगने वाला है आपको। तो यहाँ पे दिया गया है एक्नॉलेजमेंट स्लिप मुद्रा योजना का। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सिस्टम नंबर जनरेट होएगा। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट का कर देना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट सिद्धार्थ, तो जो प्रोप्राइटरशिप का ओनर है उसका नाम। तो लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड फॉर 4,50,000 का रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे लिख देना है। डेट ऑफ एप्लीकेशन जो भी है 25, जिस तारीख को आप करने वाले हैं वो। सिग्नेचर ऑफ ब्रांच ऑफिशियल, यहाँ पे स्टैंप लग जाएगा जो ब्रांच में आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मुद्रा लोन के लिए। तो उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर एप्लीकेशन अंडर प्रधानमंत्री योजना। तो यहाँ पे भी सेम ये आपको एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा बैंकर की तरफ से, जो भी सोर्सिंग ऑफिसर है उसकी तरफ से। तो यहाँ पे सेम भर देना है, जो ऊपर हमने भरा था वैसे ही आपको भर देना है, क्योंकि आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सके। तो यहाँ पे आपको सब भरने के बाद मैं आपको रिव्यू करने वाला हूँ इस फॉर्म में। तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो था हमने ये सब भर लिया था, इंटरप्राइजेस का एड्रेस वगैरह। उसके बाद बिज़नेस कब स्टार्ट किया,
आपका रिलीजन, आपका एरिया और आपका नाम, प्रोप्राइटरशिप का और उसका एड्रेस। उसके बाद आ जाएगा देखिए नेम ऑफ एसोसिएट कंसर्न एंड नेचर एसोसिएशन, जो भी है वो आपको फिलअप करना है। जो मेरे पास रिक्वायरमेंट था वो मैंने फिलअप किया है। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहेगा परफॉर्म, आपका पास्ट परफॉर्म, प्रेजेंट परफॉर्म और रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे फ़ोटो के साथ और यहाँ पे स्टैंप लगेगा आपका बिजनेस का जो भी है, जैसे कि मेरा सिद इंटरप्राइज, सिद हाईटेक इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे चेक लिस्ट दी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेक लिस्ट है, तो आप एक बार देख लीजिए, कितना आपको परेशानी नहीं होगी। ये चेक लिस्ट आप स्क्रीनशॉट मार कर देख सकते हो। और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट। तो यही फॉर्म था दोस्तों मुद्रा लोन एप्लीकेशन के लिए। तो काफ़ी सिंपल तरीका था फॉर्म भरने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को अपने वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।